नमस्कार आप सभी को। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए हमने ये नया बैच स्टार्ट किया है, सिलेक्शन बैच। इसमें आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएगी और साथ में जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर है उनके लिए प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दो तरह की इसमें क्लासेस चलेगी, यानी दोनों तरह के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज ये आपकी पहली क्लास है, डेमो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं रीजनिंग की, और इसमें हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है इसी एक क्लास में ही आपको कंप्लीट अगर रहा तो मैं इस एक ही क्लास को मैराथन क्लास के रूप में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखो हमारा चैप्टर को कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस है, मैंने आपको इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में बताया भी है। सबसे पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके साथ तीसरे नंबर पे आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में 2017 से 23 तक जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको उसकी पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों चीज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं केवल और केवल एसएससी स्टेनो की ही प्रिपरेशन कराता हूं, यह आप सब जानते हैं। काफी बच्चे हमसे पढ़ते भी हैं और काफी टाइम से मैं ये चीजें पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये देखो प्राइस क्या है, 699 है, लेकिन ऑफर अभी चल रहा है तो 599 रुपए में ही आपको ये बैच मिल जाएगा। कंप्लीट बैच है, वन टाइम फीस पे करनी है आपको ना। इसके बाद देखो डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है GK10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग 599 रुपए के आसपास ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारा स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं आज की क्लास पर। तो ये आपकी रीजनिंग की क्लास 1 है। इसमें सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, डायरेक्शन, डाइस, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। नंबर और अल्फाबेटिकल पे लगभग 3-3, 4-4 टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। फाइंडिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी करके, तो वो आप अलग से देख लेना ना। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी, इन सब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, सबसे आते हैं। चाइनीज कोडिंग, वेन डायग्राम, कंप्लीट फिगर, फिगर को कंप्लीट करना है ना। पेपर कटिंग, फिगर काउंटिंग, फाइंडिंग फिगर या मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप ये सारे टॉपिक्स अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। एक बार पूरा इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेना, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो हमारा जो चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, एक बार मैं आपको यहां पर लिख करके बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन चैप्टर है तो इसके हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला स्टेज ये रहेगा, प्लस दूसरे नंबर पे आपको टॉपिक वाइज, यानी इसी टॉपिक की टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। PYQ, टॉपिक वाइज PYQ, यानी जैसे ही हमने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट सीखे
देन उसके बाद आपको टॉपिक वाइज यानी इसी टॉपिक के PYQs मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका SSC स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनो 2017 से लेकर के 2023 तक PYQ, SSC स्टेनो के PYQ टॉपिक वाइज। तो ये भी आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज। जैसे ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन, मैंने आपको स्टार्ट किया है, तो इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। फिर इसी चैप्टर के SSC स्टेनो में 2017 से 2023 तक जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम करेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ब्लड रिलेशन को। देखो हमारा चैप्टर पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आपके कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि ब्लड रिलेशन चैप्टर से आपके कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल टाइप्स कितने हैं, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। कहां से, ब्लड रिलेशन से। जैसे पहला आ जाएगा पजल बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल के रूप में भी आपको दिखाऊंगा अभी। पजल बेस्ड है ना, जैसे A B का पिता है, B C का भाई है, D E की बहन है, तो ऐसे करके पजल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो पहला ये आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। दूसरा आ जाएगा आपका कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोडेड रिलेशन। जैसे A प्लस B का मतलब है कि A B की बहन है, C प्लस D का मतलब है C D का भाई है, या A भाग C का मतलब है कि A C का पिता है। तो ऐसे करके आपको कोडेड के रूप में क्वेश्चन दिया होता है और उसको सॉल्व करना होता है आपको। तो और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका इंडिकेशन बेस्ड। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा क्वेश्चन की, चिंता मत करो। इंडिकेशन बेस्ड, तो ये तीसरा टाइप होता है इंडिकेशन बेस्ड। यहां पर बेस्ड लिखो, ओके। तो एक होता है इंडिकेशन बेस्ड, संकेत वाला, है ना, कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके आ जाएंगे इंडिकेशन बेस्ड। और फाइनली चौथा हो जाएगा आपका फैमिली बेस्ड, फैमिली या फिर ग्रुप या फैमिली पर आधारित, है ना, कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ऐसे करके देगा, या एक ग्रुप में इतने मेंबर है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देता है। फिर उनकी डिटेल्स बताता है और वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका कोडेड रिलेशन और एक आपका हो गया इंडिकेशन बेस्ड। तो यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये चीज भी जरूरी है क्योंकि ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग करता है इस चैप्टर का, पजल वाला जो टॉपिक है ये, ठीक है। ये इन दोनों को और यहां पर तो कुछ भी नहीं करना, कोडेड रिलेशन और इंडिकेशन में बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। 4 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो 4 टाइप ही पढ़ने हैं। अब देखो टाइप मैंने बता दिया तो आपको आसानी रहेगी कि यार मुझे इस चैप्टर में केवल 4 तरह के ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो नोट कर लो, पजल बेस्ड, कोडेड रिलेशन, इंडिकेशन बेस्ड और फैमिली या ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन। अब एक एक करके मैं एग्जांपल के रूप में आपको दिखाता हूं कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे यहां पर रिलेशन पजल वाला है ना, रिलेशन पजल बेस्ड जो मैंने यहां पर बोला है, ये रिलेशन पजल भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्यू आर की मां है, या पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, ऐसे करके पूछेगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो इस चीज की, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये होता है पजल रिलेशन वाला क्वेश्चन, या रिलेशन पजल, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको।
अगला टाइप है हमारा कोडेड रिलेशन का, है ना। ये आपका देखो कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि a@b का मतलब है a b का पति है, या a एंड b का मीनिंग है a b की माता है। इस तरह से आपका ये हो गया कोडेड रिलेशन। इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं, तो लेकिन वो रहते इसी तरह के हैं, तो है ना, आप देख करके बता दोगे, समझ जाओगे कि हाँ ये कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। टाइप 3 है आपका इंडिकेशन बेस्ड। इंडिकेशन में आपको जैसे अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा कि इसकी बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं। इस तरह से आपका इंडिकेशन बेस्ड रहेगा, और ये बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप आसानी से सीखोगे। इंडिकेशन और कोडेड दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टाइप है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो आपका फैमिली या ग्रुप बेस्ड। एक फैमिली पूरा, एक देखो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ऐसे करके बताएगा, फिर उनकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी क्वेश्चन में, और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर पानी पी लेता हूं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए ना फटाफट से। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब देखो रिलेशन के बारे में जानते हैं। एक हमें रिलेशन का ट्री का पता होना चाहिए कि कैसे हमें डिनोट करना है फादर को, कैसे सन को कहां पर लिखते हैं, जनरेशन वाला क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको नोट करनी है। ठीक है, जल्दी से आप फटाफट से आप जो है नोट करना। देखो पहला पॉइंट है, पहला आपका पॉइंट है मेल और फीमेल को लेकर। मेल और फीमेल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई हम तो किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में ज्यादातर ABCD ऐसे करके देता है, तो ABCD से हमें नहीं पता चल पाता कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन जब वो रिलेशन बताता है, जैसे A B की बहन है, तो A के बारे में बहन बताया, तो यहां से हमें पता चलेगा कि क्या है, फीमेल है। तो हमें इस चीज को मतलब पहचान रखने के लिए कि A हमने ये फीमेल है या मेल है, उसके लिए हम साइन का यूज करते हैं। जैसे यहां पर मेल के लिए हम यूज करेंगे प्लस का, ठीक है, मेल के लिए यूज करते हैं प्लस का, और यहां पर फीमेल के लिए यूज करना आपको माइनस का। तो ये साइन आपको यूज करने हैं। जैसे मैंने कहा A B का भाई है, A B का भाई है, ये मैंने आपसे बोला कि A B का भाई है। तो A यहां पर क्या है, भाई है, तो कैसे लिखेंगे इसको, A भाई है, भाई मतलब मेल है। इस तरह से आपको प्लस का साइन का यूज करना है। किसका भाई है, B का, तो इस तरह से आपको यहां पर यूज करना है। तो अब इस लाइन को, अगर ये लाइन भी आपके पास नहीं हो, इसको आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से आप पता लगा लोगे कि A भाई है किसका, B का। लेकिन यहाँ B के बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन A का तो हमें पता है, तो इसका पता है, तो इसको आप यहाँ पर प्लस करके लिखो। या यहां पर कह दे कि B A की बहन है, B A की बहन है। बात को समझो आप, B A की बहन है, तो बहन से हमें पता चल गया कि ये क्या है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए हमें यहां पर माइनस का साइन यूज कर लेना है, और A की बहन है, तो इस तरह से आपको चीजें जो है यहां पर पहचान के लिए प्लस माइनस का आपको यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पहला पॉइंट नोट करना है। उसके बाद आपको देखो फैमिली ट्री के बारे में पता होना चाहिए, फैमिली ट्री क्या होती है। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री, ट्री के नाम से भी आप इसको जानते हैं, या फिर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर
या फिर फैमिली ट्री। कैसे बनाएंगे? देखो जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? जनरेशन। जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरेशन, ठीक है। कैसे पता करेंगे? देखो 3 तरह की जनरेशन आपको यहां पर समझनी है। एक तो होते हैं दादा दादी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, एक जनरेशन उनकी रहेगी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर रहेगी ना उनकी जनरेशन, दादा दादी नाना नानी। फिर उनके नीचे आएंगे पेरेंट्स, जैसे माता पिता या फिर चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसी मौसा। ये सारे के सारे क्या पेरेंट्स वाली जनरेशन में आएंगे। फिर सबसे नीचे आएंगे बेटा, है ना, सन, या फिर देखो बेटा बेटी यानी सन डॉटर, या फिर भतीजे भांजे भांजी भांजी, ठीक है, भतीजी। ये सारे के सारी सबसे नीचे वाली जनरेशन में आएगी। तो सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उसके बाद पेरेंट्स, ठीक है, फिर सबसे नीचे आएंगे आपके बेटा बेटी, ठीक है, भांजा भांजी। समझ में आया? तो यहां पर आप नोट करेंगे सबसे ऊपर, यहां पर मैं बना देता हूं, ठीक है, फैमिली ट्री जनरेशन, ठीक है। सबसे ऊपर कौन आएंगे? सबसे ऊपर आएंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। जैसे दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, ये सारे के सारे क्या है आपके सबसे ऊपर की जनरेशन में आएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। फिर इनके जस्ट नीचे की जो जनरेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी? पेरेंट्स वाली। पेरेंट्स, पेरेंट्स में आपके माता पिता के साथ साथ, मतलब मम्मी पापा, मम्मी पापा और अंकल वगैरह, है ना, चाचा चाची, ये सब आ जाएंगे आपके। चाचा चाची, है ना, बुआ फूफा फूफी, है ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन में। तो सबसे ऊपर की जनरेशन आपकी हो गई ग्रैंड पेरेंट्स की। फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी फिलहाल इतना नोट करो। जब आपको एग्जाम्पल देके मैं क्वेश्चन समझाऊंगा या सॉल्व कराऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ये क्या चीज है, ठीक है। इसका वैसे ज्यादा रोल नहीं है, केवल आपका जो पहला फैमिली पजल, रिलेशन पजल वाला जो टाइप है उसके लिए हमें यूज करना, अदरवाइज आपका ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, है ना। लेकिन ये बेस्ड है इस चैप्टर का, तो ये आपको सीखना जरूरी है। पेरेंट्स, फिर आ जाएंगे आपके सन, सन या डॉटर, सन डॉटर, है ना, यानी बेटा बेटी, या फिर नेफ्यू भतीजा भांजी, ये सारे के सारे यहीं पे आ जाएंगे। बस ये 3 जनरेशन आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन अलग होगी, पेरेंट्स वाली आपकी अलग होगी, ठीक है, सन यानी बेटे वाली अलग होगी, है ना। तो ये 3 तरह की जनरेशन है, आपको ये नोट करनी है, तो इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर इसके बारे में आपको आगे समझाता हूं कि यहाँ ये कैसे आपको यूज करना है इसका, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि जनरेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर यहां पर आएगा एक अलग जनरेशन इनसे नीचे पेरेंट्स वाली, फिर अलग जनरेशन है यहां पर ये पेरेंट्स के नीचे सन डॉटर या भतीजा भांजे वाली जो जनरेशन होती है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको इनका यूज करना होता है। देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो भाई बहन है ना, भाई हो गया, बहन हो गई या कजन हो गए, वो सारे के सारे एक जनरेशन के लोग होते हैं, है ना। भाई बहन या फिर कजन्स जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे क्या है, एक ही जनरेशन के लोग होते हैं, ठीक है। सब एक जनरेशन के लोग हैं, एक या सेम जनरेशन यहां पर लिख लो, है ना, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, ठीक है, सेम जनरेशन के लोग होते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, भाई बहन वगैरह या कजिन्स हो गए आपके सेम जनरेशन के लोग होते हैं।
अब देखो एक एक पॉइंट करके आपको मैं बताता हूं कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर में इसका यूज करना है। जैसे मैंने बोला ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ये बोला मैंने। अगला पॉइंट है सी डी की बेटी है, यानी डॉटर है, बेटी है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहां पर बोला, अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है यहां पर। अगला पॉइंट मैंने बोला सी डी का भाई है, सी कुछ भी लिख लो, सी बी का भाई, ऐसे करके लिख लो, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है। तो ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, ए एच का दादा है, दादा है। तो ये सारे पॉइंट अलग अलग है, आप एक जगह नहीं है अभी, है ना। ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब देखो इसको कैसे लिखना है आपको। यहां पर बोला मैंने ए बी का पिता है, तो ए पिता है, ये क्या है, पिता है किसका, बी का। तो ये दोनों जनरेशन अलग अलग हुई, एक जनरेशन के लोग तो नहीं है, यानी बी इसके साथ में अगर आप यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। बी इसके ऊपर लिखना चाहो तो क्या यहां पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि बी क्या है, बेटा है भाई। ए पिता है तो बी क्या है, इसका बेटा है। तो हमेशा बेटे वाली जनरेशन एक स्टेप नीचे होती है, तो इसीलिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बी। और ए बी का बेटा है, सॉरी ए बी का पिता है, तो पिता के लिए मतलब मेल है, तो प्लस का साइन मैंने लगा दिया। तो केवल आप यही लिखोगे, एक जनरेशन नीचे करके ही लिखोगे, ना तो आप इसके साथ में लिख सकते, ना ही इसके ऊपर लिख सकते, ठीक है। क्योंकि साथ वाली जनरेशन भाई बहन कजिन्स वगैरह की होती है, और इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो वो पिता फादर वगैरह की आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अगर कहीं पर लिखा मिले इस तरह से, कोई भी ए बी की जगह कुछ भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है किसी का, लेकिन स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर। अब जैसे यहां पर है सी डी की बेटी है, मैंने लिखा यहां पर सी डी की बेटी है, तो बेटी है, सी क्या है, बेटी है किसकी, डी की। एक सेकेंड, सी क्या है, बेटी है किसकी, डी की। तो सी बेटी है किसकी, डी की, तो डी यहां पर लिखा है। क्या आप सी को यहां पर लिख सकते हैं क्या इसके ऊपर, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो बेटी है, डी की बेटी है। क्या आप इसके बराबर में लिख सकते हैं क्या सी को, नहीं लिख सकते भाई। बेटी की जो जनरेशन है वो एक जनरेशन नीचे आएगी, तो यहां पर सी को लिखा जाएगा, और बेटी है तो यहां पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, वैसे यहां पर केवल एक टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, और ज्यादा टफ नहीं है, इस पे आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। ये बस चीजें नोट करते हुए चलो, जनरेशन को कैसे लिखना होता है। अगला स्टेप है सी बी का भाई है। अब देखो सी भाई है किसका, बी का, तो क्या मैं बी को ऊपर लिखूंगा क्या, सी के, क्या इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई बोला है। क्या इसको नीचे लिख सकता हूं बी को, नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई वाली जनरेशन हमेशा बराबर होती है, भाई हो गए कजिन्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसके बराबर में ही आएगा, क्योंकि भाई है ये, भाई बहन की जनरेशन आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, ना तो ऊपर लिखना ना नीचे लिखना, बराबर में लिखना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, और एक डाउट ग्रुप बनाएंगे अलग से, जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, वहीं पर सभी को क्या है, ऐड हो जाना है, ठीक है। आगे है ए एच का दादा है, तो ए क्या है, एच का दादा है। अब मैं इसको यहां पर बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनाएंगे। ए क्या है, एच का दादा है, तो ए दादा है किसका, एच का, तो एच जैसे मान लीजिए यहां पर है, तो ए को हमें कहां पर बनाना है, आप मुझे बताइए। क्या ए को मैं यहां बनाऊंगा, भाई ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई को हम बराबर में लिखते हैं। उसके बाद क्या ए को मैं नीचे बना सकता हूं क्या, नहीं बनाएंगे, दादा वाली जनरेशन तो ऊपर होती है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके एच के पिता होंगे कोई, जब यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ तो कुछ भी मान सकते हैं,
बस पिता के लिए आप प्लस का यूज कर लो कि ये एच के पिता है। भाई दादा क्या होते हैं, हमारे पिता के पिता, तो एच के पिता ये हो गए और इनके भी पिता होंगे ना, तो ये क्या है, ये यहां पर आएंगे ए। ठीक है, इस तरह से ये दादा वाली स्ट्रक्चर बनेगी। दादा क्या होते हैं, एच के पिता के पिता। ठीक है, मतलब हमारे पिता के पिता यानी हमारे फादर के फादर क्या होते हैं, दादा होते हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है। अगला देखते हैं एक और पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर। जैसे मैंने बोला, अगला पॉइंट क्या है और समझो यहां पर और क्लियर करो। मैंने बोला ए बी की वाइफ है, वाइफ यानी पत्नी है, ए बी की पत्नी है। इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से आप मुझे बताएंगे, बनाकर दिखाएंगे। सी डी की बहन है, बहन है, जल्दी से बनाएंगे क्या, कैसे बनाएंगे इसको। मैंने लिखा यहां पर ए जी की मदर है यानी माता है, मदर है। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर को बना के दिखाओ फटाफट से। देखो हस्बैंड वाइफ की जनरेशन भी सेम होती है ना, तो सेम जनरेशन होती है। क्या मैंने ये पॉइंट आपको बताया था क्या, एक सेकेंड, हस्बैंड वाइफ वाला, अच्छा भाई बहन का बताया है, हस्बैंड वाइफ वाला नहीं बताया था। तो यहां पर नोट कर लेना, हस्बैंड वाइफ को हमेशा देखो यहां पर देखो ए बी की वाइफ है या पत्नी कह सकते हैं, तो ए बी की वाइफ है, क्या बी को मैं यहां पर लिखूंगा क्या, नहीं, देखो ये तो वाइफ है तो माइनस का साइन यूज करो फीमेल के लिए, यहां लिखूंगा या ऊपर लिखूंगा क्या, नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ तो सेम जनरेशन के होते हैं ना, तो इसके बराबर में आपको लिखना है। अब आप कहोगे सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वाइफ का है या फिर ये भाई बहन का साइन है, मतलब इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है या फिर हस्बैंड वाइफ का है, तो इसके लिए आपको डबल लाइन का यूज करना होता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए नोट करके लिख लो, एक सेकेंड, हस्बैंड वाइफ के लिए है ना, क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन का आप यूज करते हैं। ठीक है, उनके बीच में हमेशा डबल लाइन का यूज करना है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आप केवल इसको देख करके भी बता सकते हैं कि ये क्या है, आपस में पति पत्नी है, तो डबल लाइन का हम यूज करते हैं जैसे हमने यहां पर किया है। ठीक है, अगला है सी डी की बहन है, तो कैसे बनाएंगे, सी बहन है, डी की तो डी इसकी मतलब सेम जनरेशन है, इस तरह से लिखेंगे। अभी क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ए जी की मदर है, ए माता है, ए मदर है, ठीक है, यानी फीमेल है, किसकी, जी की, तो जी इसका बेटा या बेटी होगी, तो एक जनरेशन नीचे है ना, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, ये जनरेशन वाला आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। ग्रैंड्स पेरेंट्स ऊपर आते हैं, फिर पेरेंट्स नीचे और सन वगैरह आपके सबसे नीचे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं पहले टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पर, कैसे आपको करना है। टाइप नंबर 1 कैसे करना है, रिलेशन पजल, है ना, रिलेशन पजल के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखो पजल बेस जो क्वेश्चन होते, सॉरी रिलेशन पजल जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो आपके जनरेशन जो फैमिली स्ट्रक्चर है उस पर बेस आपको सॉल्व करना होता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे जनरेशन का ट्री हम बनाते हैं, कैसे उसको जो है बनाना होता है। अब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन पर, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अदरवाइज जो आपका कोडेड वाला है या इंडिकेशन बेस्ड है बहुत आसान होते हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे आपको कराऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक मतलब आपको पढ़ना है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। जैसे पहला आपका है एल जी की बहन है, इतनी आप लाइन लिखो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, यानी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो कि एल जी की बहन है।
तो इतना स्ट्रक्चर बनाओ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बहुत सारे बताए हैं कैसे कैसे आपको बनाना होता है। तो भैया L बहन है किसकी, G की, तो G इसके बराबर वाली जनरेशन में होगी या होगा। ठीक है, इतना हमने सेंटेंस पढ़ा और ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। L बहन है किसकी, G की। ठीक है, आगे है G M का बेटा है। अब ये जो G है वो बेटा है M का, तो M इसके या तो माता होगी या पेरेंट मतलब पिता होंगे, तो एक जनरेशन ऊपर होंगे ना। तो कहां पर लिखेंगे इसको, M को, यहां पर एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, तो G क्या है, M का बेटा है। अब यहां पर हमें पता चल गया कि G क्या है, यहां पर मेल है। आगे है M का विवाह D से हुआ। M का विवाह D से हुआ। देखो M और D आपस में क्या है, पति पत्नी हो गए। भाई शादी हो गई तो पति पत्नी हो गए ना। तो कैसे बनाएंगे पति पत्नी का साइन, डबल लाइन क्लिक करेंगे और यहां पर D लिख देंगे। ठीक है, M का विवाह D से हुआ। आगे है D E की बहन है, और ये D क्या है, बहन है। भाई हस्बैंड वाइफ में अगर एक पत्नी है तो दूसरा क्या होगा, पति होगा, यानी ये क्या है, मेल होगा। तो साथ के साथ देखो हम मेल और फीमेल को भी क्लियर करते हुए जा रहे हैं और स्ट्रक्चर भी आपका बनते हुए जा रहा है। तो यहां तक हो गया। तो D E की बहन है, तो बहन को हम यहां पर लिखेंगे, भाई बहन का सेम जनरेशन होती है ना, इसके बराबर में लिखेंगे। आगे है E C का बेटा है, और ये जो E है ये बेटा है, यानी ये मेल है किसका, किसका बेटा है, C का, तो C इसके ऊपर लिखेंगे ना। आगे है C का विवाह S से हुआ है, और ये जो C है इसका विवाह S से हुआ है, तो ये S और C आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तो इसलिए मैं डबल लाइन का यूज करूंगा यहां पर। आगे है S P की बहन है, और ये जो S है वो बहन है किसकी, P की, तो S बहन है मतलब ये फीमेल है, तो ये C क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और मतलब S जो है वो P की बहन है। तो यहां तक क्लियर हुआ। L का E से क्या संबंध है, L का E से, अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, पूरी डिटेल्स इसने दे दी। अब पूछा है L का E से क्या संबंध है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करो, है ना। जैसे आपसे पूछा है L का E से क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ये आपसे पूछा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि L क्या लगता है, L क्या लगता है, लगता है E का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन पूछने का, कि बेटा L क्या लगता है E का। ठीक है, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि L का E से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ, L क्या लगता है E का। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से हमें सॉल्व करना है। E कहां पर है, ये रहा, L कहां पर है, ये रहा। अब यहां से हमें क्या है, यहां तक जाना है और इनमें पता लगाना है क्या रिलेशन यहां पर बन के आया। कैसे लगाएंगे पता, L के बारे में पूछा, L क्या लगता है। देखो L का भाई G है और G के पिता M है, यानी ये क्या है, इनके पेरेंट्स है, माता पिता है, किसके, L और G के। तो आपकी माता, भाई L की माता हो गई D, क्योंकि ये M और D क्या है, इनके पेरेंट्स है। तो L की माता यानी L की माता का भाई, तो L की माता का भाई यानी इसकी माता का भाई है, यानी E क्या है, L का मामा है, तो L क्या हो जाएगा भैया, भांजा हो जाएगा। भाई मामा, अगर E मामा है तो L उसका क्या हो जाएगा, भांजा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहन की, सॉरी भांजी, ये फीमेल है ना, देखो इसीलिए आपसे बोला है प्लस माइनस यूज करके चलना। तो ये फीमेल है तो क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो बहन की बेटी, भांजी क्या होती है, बहन की बेटी। इस तरह से आपका क्या है, सी आंसर सही है। देखो CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट, क्या आपको चीजें समझ में आई। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप मुझे फिलहाल आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और कुछ दिनों के बाद जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपके लिए अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमन बमन और चमन का भाई है। तो पहला पॉइंट यहां से यहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसको स्ट्रक्चर बनाओ इसका, ठीक है। अमन जो है वो बमन और चमन का भाई है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, चलिए यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। अमन, अमन किसका भाई है? बमन और चमन का। तो भाई बहन की जनरेशन जो है सेम आती है, ठीक है। बमन और चमन का भाई है कौन? अमन। तो ये भाई है, प्लस का साइन यूज करेंगे, है ना। जब आपको नाम में कंफ्यूजन हो कि यार ये मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, तो वहां पर प्लस माइनस का यूज कर लो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं आगे क्या बोला है। बमन एमिली की मां है, और ये जो बमन है ये माता है, यानी ये भी क्या है? फीमेल है। तो ये माइनस का साइन मैंने यूज कर लिया। क्या बोला है? बमन एमिली की मां है, तो ये माता है किसकी? एमिली। तो मैंने यहां पर लिख दिया एमिली। एमिली भाई जनरेशन एक नीचे आएगी ना, क्योंकि ये बेटी या बेटा है। आगे फरहान अमन के पिता है। तो फरहान कहां पर है? अमन के पिता। तो इसके पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। कौन? फरहान, एक जनरेशन ऊपर, ठीक है। के पिता हैं। आगे है, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा निहित रूप से सत्य है। अब आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा? पहला है, अमन और एमिली भाई बहन है। क्या अमन और एमिली भाई बहन है क्या? देखते हैं। देखो एमिली यहां पर है, अमन यहां पर है, तो भाई बहन तो है नहीं, एक जनरेशन का गैप है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर तो एक जनरेशन का गैप है। अमन क्या है? देखो अमन इसके क्या है? इसकी माता के भाई है, तो मामा है, एमिली के मामा है अमन, भाई बहन नहीं है ये, ठीक है। अगला है, चमन पुरुष है। मेल फीमेल का यहां पर जब तक कंफर्म नहीं होगा आप नहीं कह सकते। तो चमन के बारे में क्या हमें पता चला है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये फीमेल है या मेल है, यानी पुरुष है या महिला है, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। अमन के और बमन के बारे में पता है, अमन मेल है और चमन बमन क्या है आपका? फीमेल है। लेकिन चमन के बारे में क्लियर नहीं पता, केवल नाम से आप कंफर्म नहीं करोगे जब तक इसमें बताएगा नहीं, ठीक है। आगे है, चमन अमन का भाई है। क्या चमन अमन का भाई है? देखो चमन के बारे में हमें नहीं पता कि वो भाई है या बहन है। भाई जब मेल फीमेल का पता चलेगा तभी तो आप कंफर्म कर सकते हो कि ये भाई है या बहन है, ठीक है। अब जब इसके बारे में पता ही नहीं, भाई हो सकता है ये बहन हो सकता है भाई है, तो कंफर्म नहीं पता, इसीलिए क्या है, ये भी आप गलत ही करोगे, सही नहीं करोगे, ठीक है। आगे है, बमन इज सिस्टर ऑफ चमन, यानी बमन चमन की बहन है। बमन कहां पर? ये रही। चमन कहां पर है? ये रहा। बिल्कुल ये सही बात है, ये बहन है चमन की, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? फीमेल है, तो चमन की बहन है, एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो ये क्या है? बहन है किसकी? चमन की। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपके कोडेड वाले और इंडिकेशन बेस्ड वाले ही होते हैं। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, अभी टाइप 1 ही चल रहा है आपका। स्ट्रक्चर बनाना फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो CGL मेंस का एग्जाम क्वेश्चन है ये 2023 का। QR की मां है, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? Q माता है, तो Q मैंने यहां पर लिखा, ये माता है किसकी? R की, तो R क्या है? एक जनरेशन नीचे जाएगा, और ये माता है तो यहां पर फीमेल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। आगे है, PQ का पति है। अब देखो P क्या है? Q का पति है, तो इसके बराबर में लिखेंगे P, Q का पति है यानी हस्बैंड है। SR का भाई है, S भाई है किसका? R का, तो यहां पर S को इसके R के बराबर में लिखेंगे, भाई बहन का जनरेशन सेम होता है। P का S से क्या संबंध है? P ये रहा, S ये रहा, तो भाई ये क्या है? ये दोनों क्या है? पेरेंट्स है इन दोनों के। तो P का S से
यानी P क्या लगता है S का, तो इसके क्या हो गए, फादर हो गए, पिता हो गए, ठीक है, क्या हो गए, फादर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आपको कोई दिक्कत है समझने में? अगर प्रॉब्लम है तो फिर से मैं बोलूंगा कि आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अगला टाइप है, आप सॉरी अभी वही टाइप चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एल क्यू की पत्नी है। देखो एल क्या है, क्यू की पत्नी, तो ये आपस में क्या पति पत्नी है, तो इस तरह से लिखेंगे। और एल जो है फीमेल है तो यहां पर माइनस का, और एल फीमेल है तो ये ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, ठीक है। आगे है पी एम की माता है। देखो एल और क्यू के बारे में बताया है, अब अलग से दो लोग आए हैं एम और पी, तो इनको अलग लिखेंगे। तो पी एम की माता है, तो पी देखो पी क्या है, एम की माता है, तो ये अलग मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना लिया, पी माता है, इस तरह से हम अलग बना लेंगे। आगे है जे एल का पिता है। तो जे कौन है, पिता है किसका, एल का, तो जे यहां पर एल के ऊपर लिखेंगे, फादर है तो इस तरह से लिखेंगे। आगे है एम एच की बहन है। एम कौन है, एच की बहन, देखो एम ये रहा, तो ये बहन है किसकी, एच की, तो इसके साथ एच लिखेंगे। आगे बोला है जे एच का पति है, और ये जो जे है, अच्छा ये जो जे है वो एच का पति है, तो अब इस वाले एच को हमें यहां पर सेट करना है, तो पूरा स्ट्रक्चर वहां पर सेट करेंगे। तो जे एच, जे कौन है, एच का पति है, तो ये क्या आपस में पति पत्नी हो गए, ये फीमेल होगी, ठीक है। अब इसकी बहन कौन है, एम है, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहां पर सेट करूंगा। और एम की माता कौन है, यहां पर पी है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अब इसका कोई भी काम नहीं बचा, ठीक है। अब आपसे पूछा है P का L से क्या संबंध है, तो P का L से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। यानी P क्या लगता है, तो P कहां पर है, ये रहा, किसका, L का, तो L कहां पर है, ये रहा, तो क्या लगता है L का। देखो L भाई L के पेरेंट्स हो गई है, तो L की माता ये है H, और L की माता की माता, भाई H की माता है ना ये, भाई M की माता है तो H की भी माता होगी, क्योंकि ये क्या है, भाई बहन है, ये क्या है, भाई बहन है, आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। कौन भाई, भाई ये तो बहन है, इसका अभी क्लियर नहीं है, तो आपस में भाई बहन है या बहन बहन है, तो जो M की माता होगी वही H की माता होगी। तो भाई L की माता क्या होती है, किसी की माता की माता क्या होती है, हमारी मदर की मदर क्या हो जाएगी, हमारी नानी हो जाएगी, ठीक है। तो L की नानी है कौन, P, तो नानी हो जाएगी P, यानी ऑप्शन हो जाएगा C। C इज द राइट आंसर। समझ में आया, ओके। देखो ये भी आपका क्या है, सीपीयू का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका टॉपिक वाइज करने के बाद आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा होमवर्क के हिसाब से, आप उसको कर लेना, ठीक है। टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखो एफ जे का भाई है, तो इतना स्ट्रक्चर बनाना है आपको। एफ कौन है, एफ जे का भाई है, तो सेम जनरेशन, एफ भाई है तो प्लस का साइन हम यूज करेंगे। ई डी की बहन है, तो ई कौन है, डी की बहन, तो भाई ई और डी यहां पर तो नहीं है तो अलग से बना लेंगे। ई कौन है, बहन है किसकी, डी की बहन है। आगे है के एल की बहन है, अब देखो के एल इसमें भी नहीं है तो अलग से बना लो। के क्या है, एल की बहन है। आगे बोला है डी एल का पुत्र है, देखो डी वाला ये रहा, तो डी क्या है, एल का पुत्र है, तो ये डी यहां पर आ जाएगा, और ये पुत्र है तो इसके साथ में ई फिक्स है पहले से, तो ई को यहां पर लिख देंगे। पुत्र है तो इसको प्लस का साइन यूज कर लो। आगे बोला है जे ई का पिता है, तो जे कौन है, ई का पिता, देखो ये रहा जे और ई ये रहा, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर को यहां पर सेट करेंगे। तो जे पिता है किसका, ई का, तो ई अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये क्या था, एफ और जे, इस तरह से था ना, एफ जे का भाई, हाँ इस तरह से था। अब ई को यहां पर सेट करेंगे, इसने बोला जे ई का पिता है, तो जे फादर है किसका, ई का, तो यहां पर क्या ये प्लस हो जाएगा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर मैं यहां पर सेट करूंगा, इसके साथ क्या था, डी था, और डी के ऊपर क्या है, इसकी माता कौन है, एल है, और एल की बहन है के, ठीक है। अब देखो ये डी की माता है और ये
ये डी के पिता है, तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी हो जाएंगे। ये क्या आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? ओके, आगे डी का एफ से क्या संबंध है? तो डी कहां पर है? ये रहा। एफ कहां पर है? ये रहा। तो डी क्या लगता है एफ का? तो देखो एफ के भाई, ये भाई है ना, एफ के भाई का बेटा, यानी ये क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी भतीजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, भाई का, मेरे भाई का बेटा क्या लगेगा, मेरा भतीजा लगेगा ना। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, कोई डाउट वगैरह हो तो आप क्लियर कर लेना। आगे बढ़ें, चलिए देखो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं रिलेशन पजल पर बेस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बता दिया आपको, है ना, ये बता दिया, ये समझा दिया, और सारे देखो 2023 के ही हैं, एसएससी के, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले को स्टेप पे आते हैं। अगला है आपका कोडेड रिलेशन। अगला क्या है आपका पॉइंट? कोडेड रिलेशन। तो ये पीछे का आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ना, गर्मी बहुत है यार। अगला है आपका कोडेड रिलेशन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए टाइप को। ठीक है, तो पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। 1-2 पेज आप छोड़ सकते हो ना, एक पेज आप छोड़ सकते हो, उसके बाद अपना ये टॉपिक नोट करो। क्यों 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें समझने के लिए, और बाकी तो सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया है। चलिए कोडेड रिलेशन में देखो, अब यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइप 1 में ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर जो आपका लास्ट वाला टाइप है फैमिली बेस या परिवार वाला जो आता है आपका, उसमें स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अदरवाइज कोडेड वाले में और आपका ये जो संकेत वाला है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर कोडेड रिलेशन को। इस तरह का आपका ये क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखना। ठीक है, 2 तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक तो आपका जो मैंने अभी फैमिली ट्री बना करके क्वेश्चन कराए हैं, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे यहां पर। एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हो। इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये तो कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। भाई इस तरह से अलग ही दिख जाएगा आपको कि यार ये तो कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको देखते ही ये जो आपका कोड दिया हुआ है, जहां से आपसे मेन क्वेश्चन पूछा है, ये कोड दिया है कि यदि m $C $J*Z, अगर ये इनके बीच में रिलेशन है तो J का M से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस लाइन पर आपको ध्यान देना और उसको आपको नोट कर लेना है अपनी रफ नोटबुक में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो M $C, उसके बाद यहां पर $J, इसके बाद क्या है $Z। तो ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको तुरंत ये लाइन आपको नोट कर लेनी है। अब देखो 2 तरीके, एक तो बेसिक वाला मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन में बेसिक भी बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक वाला भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और ट्रिक से ही आपको यूज करना मतलब सोल्व करना है। तो इनका मीनिंग आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन मार्क या डॉलर जो भी साइन आपको दिए होंगे, इनका मीनिंग आपको लिखना है। कहां से? यहां से देख करके। देखो ए क्वेश्चन मार्क कहां पर है, आपको तुरंत क्या करना है, केवल साइन देखना है। ये यहां पर साइन है और इस साइन का मीनिंग देखना है क्या है, रिलेशन पुत्र से रिलेटेड है। तो तुरंत आपको क्या लिखना है, पढ़ना नहीं है ये, भाई साइन देखा, इसके सामने रिलेशन क्या है, पुत्र है, तो यहां पर लिखो पुत्र यानी सन। सन यानी पुत्र का रिलेशन है, तो इसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने, सन या पुत्र। ठीक है, आगे है हमारा ये डॉलर वाला साइन, तो ये रहा डॉलर और इसके सामने क्या रिलेशन है, बहन का। आपको ऐसे ही करना है, पढ़ना नहीं है पूरा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बहन लिखेंगे
इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे सिस्टर करके, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार ये रहा और ये माता यानी मदर से रिलेटेड है, तो आप माता करके यहां पर लिखो या मदर लिख लेना, ठीक है। बस सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये आपने नोट किया और इनके बीच में जो ये साइन है इनका आपने रिलेशन लिख दिया कि किसका क्या रिलेशन है। बस ये चीज नोट करते हुए, ये चीज देखते हुए क्या किस साइन का मीनिंग क्या है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे ए और बी यहां पर है, मतलब स्टार्टिंग में ए है और बाद में बी है, तो सेम यहां पर भी वैसे ही होना चाहिए, ए शुरू में होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए। जैसे यहां पर है वैसा ही सीक्वेंस आपका यहां होना चाहिए, जैसे ए बी यहां पर है तो यहां भी देखो ए बी है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बाई चांस, वैसे तो बहुत कम आता है ऐसा, है ना, बदल के दे दे, अगर बाई चांस बदल के दे दिया, जैसे यहां पर तो ए बी लिखा हुआ है और यहां पर कर दे बी ए, तो फिर उसको हम जैसे यहां पर कर दे बी ए, जैसे यहां पर अगर लिख दिया कि यहां तो है ए बी की माता है, अगर उसने क्वेश्चन में पलट के कर दिया कि बी ए की माता है, यहां पर पहले बी लिख दिया बाद में ए, यानी बी ए की माता है, ऐसे करके अगर उसने लिख दिया तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे यहां पर बी ए की माता है तो ए बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो भाई बी ए की अगर माता है तो ए क्या है बी का, या तो बेटा होगी या बेटा होगा, तो आपको ऐसे करके लिख देना है कि ए बी का या तो बेटा है या बेटी है, ठीक है। तब फिर उस हिसाब से यहां पर बेटा बेटी आपने यूज करना है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ना कैसे करते, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह के वैसे तो सिंपल ही आते हैं, कभी कभी आता है तो आपको उसका ध्यान रखना है बस। अब आपने क्वेश्चन को देख करके क्या लिखा, ये लाइन लिखी और इनका मीनिंग आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो, एक तो आप बेसिक से कर सकते हो, जो आपने स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिया है उससे आप कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच में ये क्वेश्चन मार्क है और इनके बीच में जो रिलेशन है वो पुत्र का है यानी सन का है, तो आपको एम और सी के बीच में सन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा रिलेशन लिखने के बाद एरो लगाएंगे इस साइड में, एरो लगाएंगे इस साइड में, एरो लगाएंगे इस साइड में। इस एरो का मतलब ये हुआ कि जो भी यहां पर रिलेशन लिखा हुआ है, जिस साइड में हमने एरो लगाया है उसी का रिलेशन है। जैसे एम और सी के बीच में पुत्र है, तो पुत्र इन दोनों में कौन है, हमेशा इधर वाला ही होगा, यानी ये एम जो है वो पुत्र है। जैसे सी और जे के बीच में बहन का रिलेशन है, तो इन दोनों में बहन कौन है, एरो किधर को लगाना है, सी, यानी हमेशा लेफ्ट वाला ही यहां पर, जैसे बहन है तो ये लेफ्ट वाली ही बहन होगी। इसी तरह से माता कौन है, जे, तो ये लेफ्ट में है तो जे यहां पर माता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब आप एक तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे कि एम सी का पुत्र है, भाई यहां पर पुत्र है ना एम सी का, तो देखो एम कौन है, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है। तो एम कौन है, सी का पुत्र है, एम सी का पुत्र है, पहला पॉइंट ये हो गया। आगे है सी जे की बहन है, तो सी बहन है किसकी, जे की। आगे है जे जेड की माता है, तो जे माता है किसकी, जेड की, तो जे क्या है, माता है किसकी, जेड की, ठीक है। यह आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आपसे पूछा है कि जे का एम से क्या संबंध है, यानी जे क्या लगता है किसका, एम का, तो माता की बहन कौन हो गई, मौसी। भाई हमारी मदर की बहन कौन होगी, मौसी होगी ना, तो क्या हो जाएगी, ये मौसी हो जाएगी, ठीक है, मौसी है ऑप्शन सी। तो एक तो तरीका आपका ये है, भाई बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपको यूज नहीं करना है, इसमें समय आपका लग जाएगा, तो आपको समय नहीं लगाना। आपने क्या करना है, इतना काम आपने देखते ही कर लेना, क्वेश्चन को ये नोट करेंगे और यहां पर आप रिलेशन लिखेंगे यहां से देख करके। अब देखो ट्रिक क्या है आपकी, जहां से पूछा है, देखो जे और एम के बीच में संबंध पूछा है, एम ये रहा और जे ये रहा, ठीक है, एम ये रहा। भाई ये तो छोटा सा सवाल है, जब आपका बड़ा हो जाता है ना तो वहां पर ये जो बेसिक वाला तरीका है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो देखो
एम ये रहा, जे ये रहा, तो हमेशा दो व्यक्ति के बीच में संबंध पूछेगा। तो ठीक है, एम और जे के बीच में यहां से आपने आपसे पूछा है, तो हमेशा जे मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम चलेंगे। भाई अगर जेड और सी के बीच में पूछता तो जेड से आते हम सी तक, एम और जे के बीच में पूछा है तो जे की तरफ से आएंगे, यानी राइट वाले से लेफ्ट वाले की ओर जाएंगे, और इनके बीच में जो भी रिलेशन बन रहे हैं उनको पता करते हुए आगे हम एम तक पहुंचेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है जहां से भी चलना स्टार्ट करेंगे, जैसे यहां से जे से चलना है, उसको आप खुद मानो कि ये क्या है, आप हो, यानी ये मैं हूं। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो ये मैं हूं यहां पर। ठीक है, तो ये मैं हूं, तो आगे देखो मेरी बहन, भाई सी क्या है, जे की बहन है, लेकिन अब जे को मैंने खुद ने माना है कि मैं हूं, तो मेरी बहन। ठीक है, और मेरी बहन का पुत्र, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी बहन का पुत्र मेरा क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, भांजा। ठीक है, तो ये क्या है, एम क्या है, भांजा है किसका, जे का, और जे फीमेल है क्योंकि ये माता है, तो ये क्या हो गई, इसकी मौसी हो गई। तो यहां पर इस तरह से आप कर सकते हैं। भाई ये तो छोटा सा सवाल है, इसलिए आपको हो सकता है ये आपको लंबा लग रहा हो, ये ट्रिक आपको लंबी लग रही हो, लेकिन जब आपको बहुत सारे यहां पर पूरा पजल में दिया जाएगा तो इसी तरह से जब आप करोगे तुरंत आप आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, तीन आपको बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये जो पजल वाली आपको लाइन दी हुई है इसको आपको नोट करना है। उसके बाद ये रिलेशन जो भी दिया हुआ होता है आपको ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपको लिखना होता है। इन साइन का मीनिंग यहां से देख करके लिखते हैं। दूसरी चीज, तीसरी क्या है, जिन दो व्यक्तियों के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है हमेशा राइट वाले से लेफ्ट वाले की ओर जाएंगे, और राइट वाले जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे आप उसको खुद को मानो कि ये मैं हूं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे ये चीज अप्लाई करो तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो देखते ही आपको ये वाली लाइन नोट करनी है। क्या लिखना है यहां पर, L परसेंटेज M। ठीक है, L परसेंटेज M प्लस N स्टार O डॉलर P, ये तुरंत आप लिखो। ठीक है, तो यहां पर M के बाद क्या है, प्लस का साइन है, N है, स्टार है, O है, फिर यहां पर क्या है, डॉलर है और P है। अब देखो ये वाला करके बताओ, देखो बेसिक से करोगे समय लग जाएगा, ऐसे ही करना आपको ट्रिक से। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, पुत्री से है, तो यहां पर लिखो पुत्री यानी डॉटर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, पिता से है, तो यहां पर लिखो पिता। स्टार का मतलब क्या है, बहन है, तो यहां पर लिखो बहन। डॉलर का मतलब क्या है, पुत्र है, तो यहां पर लिखो पुत्र। ठीक है, हमेशा एरो इस साइड में बनाएंगे, आपको बताया है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जैसे एल और एम के बीच में पुत्री का रिलेशन है, तो इन दोनों में एल पुत्री है क्योंकि एल की साइड में एरो है, और हमेशा एरो लेफ्ट साइड की ओर ही रहता है। एम और एन के बीच में पिता का रिलेशन है, तो एम पिता है एन का। ठीक है, एन और ओ के बीच में बहन का रिलेशन है, तो बहन कौन है, एन बहन है किसकी, ओ की। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो कैसे करना है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एल का पी से क्या संबंध है, एल ये रहा, पी ये रहा। ठीक है, अब आप बताएंगे कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर हमें रिलेशन बनाते हुए आना है। इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो हमें बनाते हुए चलना है, और आप इसको खुद को मानो कि ये मैं हूं, ताकि रिलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन से देख के ही करी है। अब यहां पर हम रिलेशन निकालेंगे कि क्या रिलेशन है। देखो पी से चलेंगे ओ के पास, तो ओ क्या है, पी का बेटा है, तो आप खुद को मानो कि ये मैं हूं। देखो मेल फीमेल मत देखो कि आप सोचो कि आप लड़की हो या लड़का हो और यहाँ पे अपोजिट आ रहा है आपके, तो है ना, कभी आप ऐसे आप खुद को मत सोचो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर खुद को ही मानो। तो जैसे मैंने यहाँ पर खुद को माना कि मैं हूं, तो मेरा बेटा ओ, ठीक है, और मेरे बेटे की बहन, तो मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी होगी। ठीक है, और मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता अगर ये हैं तो ये क्या होगी, यहाँ पर फीमेल होगी यानी मेरे हस्बैंड होंगे। और मेरे हस्बैंड की पुत्री, तो मेरे हस्बैंड की पुत्री तो मेरी बेटी होगी ना, तो एल क्या है,
मेरी बेटी है यानी एल पी की बेटी है। तो आपसे पूछा था एल का पी से क्या संबंध है, यानी एल क्या लगती है, तो ये हो गई बेटी यानी डॉटर। तो कितने आसानी से आपने कर दिया, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगाया आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी बीच बीच में आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने ये लाइन क्या करनी है, नोट करनी है। सी हैशटैग डी प्लस ई, फिर से हैशटैग है जी प्लस के एल। ओके, चलिए जल्दी से करेंगे इसको। आप खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से आप ट्राई करो, ठीक है, कैसे आपको करना है। भाई आधा क्वेश्चन तो आपको, आधा सॉल्यूशन तो आपको क्वेश्चन से ही हो रहा है, देखते ही क्वेश्चन में से ही देख के नोट करना है, ठीक है, आधा सॉल्यूशन। चलिए तो क्या करना है, हैशटैग का मीनिंग क्या है, देखो हैज ही रहा, पत्नी से रिलेशन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पत्नी लिखेंगे। प्लस का मीनिंग क्या है, देखो प्लस ये रहा, पिता से है तो पिता लिखो यहां पर। हैशटैग का मीनिंग क्या है, यहां पर वाइफ से है यानी पत्नी से है, लिखो यहां पर वाइफ। प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस ये रहा, एक सेकेंड ये प्लस नहीं है, प्लस है आपका, हाँ प्लस ये रहा, और ये क्या हो जाएंगे, पिता, ठीक है, पिता मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपसे पूछा है ई का एल से क्या संबंध है, ई कहां पर है, ये रहा, तो ये तो बहुत आसान हो गया। एल से ई तक जाना है तो ये मैं हूं, ये कौन है, मैं हूं, तो मेरे पिता जी और मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पापा की वाइफ क्या होगी, मेरी माता होगी, तो ये क्या हो गई, एल की माता है ई, तो ई क्या है, माता है, ठीक है, यानी मदर है किसकी, एल की। ओके, कितना आसान है, और सबसे ज्यादा तो यही आते हैं, देखो 2023 के ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए। अगला है, तो ये लाइन आप नोट करो तुरंत, कैसे लिखेंगे, वी भाग डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस के वाई, और ये हो जाएगा हैज के बाद जेड, ठीक है। ये आपने तुरंत देखते ही इसको यहां पर नोट कर लिया। अब इनका मीनिंग लिखो, भाग कहां पर है, ये रहा, भाग का मतलब है भाई से, भाई हो गया। प्लस का मतलब है पत्नी से, तो यहां पर लिखो पत्नी यानी वाइफ। उसके बाद माइनस का मीनिंग देखो, माइनस का क्या है, पिता से है, तो यहां पर पिता लिखो। सॉरी स्टार कहां पर है, स्टार नहीं है, वो गुणा है ना, ये स्टार नहीं है, ये क्या है, गुणा का साइन है, तो ये देखो गुणा का साइन है, तो ये बहन है, तो बहन लिखो, बहन लिखा आपने। अब क्या करना है, देखो बी का जेड से क्या संबंध है, वी ये रहा, जेड ये रहा, तो यहां से जेड से बी तक आएंगे, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर आना है। और आपको ये पता चली गया होगा कि ये जो रिलेशन है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया बार बार। दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा लेफ्ट वाले के लिए है, ठीक है। जैसे यहां पर भाई है, तो भाई कौन है, डब्ल्यू का भाई है बी, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब तो, ठीक है। अब आपको आना है जेड से वी तक, वी के बारे में पूछा है ना कि वी का जेड से क्या संबंध है, यानी वी क्या लगता है जेड का, तो आप इसको खुद को मानो कि ये मैं हूं, ठीक है। अब चलो यहां से एक एक स्टेप, तो वाई के पास पहुंचे, क्या हुआ, मेरी बहन के पिता, मेरी सिस्टर के फादर कौन होंगे, यानी मेरी बहन के पिता कौन होंगे, मेरे पिता, तो ये मेरे पिता हो गए। और मेरे पिता की वाइफ हो गई डब्ल्यू, तो ये मेरी माता हो गई, पिता की वाइफ तो माता ही होगी ना। और मेरी माता के भाई, तो मेरी मदर के भाई हैं ये, तो मेरी मदर के भाई मतलब मेरे मामा, ठीक है। तो माँ का भाई यानी मामा, देखो कितनी आसानी से हो रहा है ना, समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको बस थोड़ा सा आपने मतलब दिमाग तो यूज करना ही नहीं है, केवल क्वेश्चन से देख के ही सारी चीजें लिखनी है। हल्का सा यहाँ पर लास्ट में आपको आना है रिलेशन फाइंड करते हुए, ठीक है।
आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ें। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। कभी कभी क्या है, कोऑर्डिनेट रिलेशन में इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सेम वही है, वही चीजें हैं सारी की सारी, बस आपको ऑप्शन दे देगा इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से दे देगा, जैसे यहां पर कोडिंग दी हुई है कि a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, ठीक है। एक यहां तक हो गई कोडिंग। एक आपकी a प्लस बी का अर्थ है a b की के पिता है, एक यहां तक हो गई, ठीक है। एक यहां तक हो गई। तो आपसे पूछा है कि आपसे ये पूछा है कि पी क्यू की चाची या मामी मौसी बुआ है, ये किस ऑप्शन से हमें पता चलेगा? ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बात को सत्य साबित करेगा कि पी जो है क्यू की चाची है या मामी है या मौसी है या बुआ है? ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना होता है, हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होता है। आप इसमें कोई भी ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम। पहले ऑप्शन में है P प्लस R और भाग Q। तो यहां पर देखो प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग ये रहा, तो प्लस का मतलब है पिता से, तो यहां पर क्या है, पिता हो गए। ये क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं पिता, आप अलग से नोट करके लिख लो, है ना, यहां पर नोट करके लिख लो। भाग का मीनिंग क्या है, भाग देखो वो रहा भाग का साइन, और ये क्या, बहन से रिलेटेड है, बहन, बहन, ठीक है। भाग का मतलब क्या है, बहन से रिलेटेड है। अब देखो ये क्या हो गए कि पी आर के पिता है। पी कौन है, पी पिता है किसके, आर के। पी क्या है, पिता है आर के। और आर बहन है किसकी, क्यू की। आर बहन है किसकी, क्यू की। तो आपसे पूछा था पी क्यू की चाची, तो पी क्यू की चाची हो जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये तो ग्रैंड पेरेंट्स में पहुंच गई। भाई इसकी माता के पिता है, तो ये तो नाना हो गए, चाची नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं, सेम भाई प्लस का मतलब पिता है, भाग का बहन है, तो आर क्या है, पी के पिता है, आर पिता है किसके, पी के। और आगे है पी क्यू की बहन है। भाई भाग वाला देखो बहन लिखा हुआ है ना ऊपर, तो पी क्या है, क्यू की बहन है, तो पी बहन है किसकी, क्यू की। सॉरी पी बहन है, अच्छा बहन, अच्छा एक सेकंड, पहला ऑप्शन मैंने थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक कर दी, एक सेकंड, बहन बताइए ना, वो मैंने गलत समझ लिया उसको। देखो यहां पर क्या था, पी पिता है किसका, आर का, और आर बहन है किसकी, आर बहन थी यहां पर क्यू की, तो ऐसे बनता है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, चाचा चाची तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, पी क्या है भाई, ये तो फीमेल है सारी की सारी, और ये क्या है, मेल है, तो चाचा चाची तो होगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो इसके क्या हो गए, पिता ही हो गए, तो इस तरह से ये वाला आपका गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर पे आर क्या है, पिता है किसके, पी के, और पी बहन है क्यू की, तो पी बहन है किसकी, क्यू की, तो ये तो भाई बहन का रिश्ता हो गया, चाचा चाची यहां पर भी नहीं होंगे, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। एक एक ऑप्शन हमें चेक करना पड़ता है। यहां पर पी भाग आर, तो भाग का मतलब तो बहन है, और माइनस का मतलब क्या है, यहां पर देखो माइनस का मतलब क्या है, ये रहा माता से है, तो ये क्या है, माता। तो तो पी आर की बहन है, तो पी बहन है किसकी, आर की, और आर माता है किसकी, क्यू की, तो आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है। अब देखो यहां पर, अच्छा आर क्या हो गई, क्यू की माता हो गई, तो ये भी गलत हो गया। एक सेकंड यार, आर माता है, आर माता है किसकी, क्यू की, ठीक है। तो आर क्या है, माता है क्यू की। अब यहां पर हो गया, ये जो पी है वो क्यू की मौसी हो गई, तो यही तो देखो मौसी का ऑप्शन है। भाई माता की बहन है, ये आपस में क्या है, बहनें हैं, तो माता की बहन है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जब आपको क्वेश्चन में से सॉरी ऑप्शन को चेक करके आपको सॉल्व करना होता है। करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी मतलब समय टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है, समय यहां पर थोड़ा सा ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक सेकंड रुकेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन से आपको चेक करना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको कोडेड में रिलेशन दिए हुए हैं। लास्ट में आपसे पूछा है क्यू पी का पुत्र है, ये कौन सा ऑप्शन आपका साबित करेगा इस बात को कि क्यू पी का पुत्र है, यानी आपका क्यू जो है पी का पुत्र है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए कि क्यू पी का पुत्र है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका कहां पर बनेगा, एक एक ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। माइनस का मतलब देखेंगे यहां पर क्या है, माता से है, यहां पर माता लिखा मैंने, क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। गुणा का मतलब क्या है, यहां पर देखो गुणा का मतलब यह है भाई से है, तो यहां पर मैंने भाई लिखा। अब पी आर की माता है, पी क्या है, माता है किसकी, आर की, ठीक है, आर की माता है, और आर भाई है किसका, आर भाई है किसका, क्यू का। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना है। तो क्या क्यू पी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है, यहां पर तो हमें क्लियर नहीं हुआ, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका हमें क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए हम क्लियर नहीं कह सकते कि इसका पुत्र ही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, Q माइनस पी गुणा, तो ये सेम रिलेशन लिखेंगे कि Q P की माता है, Q माता है किसकी, P की, ठीक है। उसके बाद P R का भाई है, तो P भाई है किसका, R का, तो ये तो Q पर पहुंच गया जबकि नीचे आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ये तो माता बन गई इसकी P की। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में देखो माइनस मतलब माता, और यहां पर प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या था, यहां पर पिता। चलिए ये देखते हैं पिता, तो आर क्योंकि माता है, आर क्या है, क्योंकि माता है, आर माता है क्योंकि, ऐसे करके बनाएंगे, और क्यू पिता है किसका, पी का, तो क्यू क्या है, पी का पिता है, तो पी का पिता है क्यू। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर कहीं पे बना क्या, नहीं बना, तो क्यू तो पिता हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए। अब देखते हैं चौथा क्या सही होगा क्या, यहां पर देखते हैं ये क्या है, माता का रिलेशन है, गुणा का मतलब भाई से है, तो पी क्यू की माता है, पी क्या है, माता है किसकी, क्यू की। आगे क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है किसका, आर का। अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, देखो ये वाली सेम स्ट्रक्चर, अच्छा पुत्र ये प्लस का सेम स्ट्रक्चर हमें यहां पर मिल गई, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें एक एक ऑप्शन चेक करना होता है, इसीलिए क्या है यहां पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से।
चलिए, हेलो। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे ट्रिक आपको बताइए वैसे ही आपको यूज करना है। और देखो इतनी, देखो यहां से लेके वहां तक इसमें लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। इस ट्रिक से कितनी भी बड़ी आपकी पजल हो, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है। मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है उधर, है ना, तो अलग से नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। देखो एट द रेट का मीनिंग क्या है, यहां से देखो बहन है। एट द रेट का मीनिंग क्या है, बहन है, तो यहां पर मैंने लिखा बहन। ठीक है, यहां पर भी क्या है, एट द रेट है, तो यहां पर भी बहन लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको। चलिए, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। हैशटैग का मीनिंग क्या है, पत्नी से है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पत्नी लिख दूं मैं, या वाइफ करके। चलिए, छोटा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, एंड का मीनिंग क्या है, एंड ये रहा, और इसका मतलब है भाई, तो यहां पर क्या लिखेंगे, भाई लिखेंगे। और अच्छा, इसका मीनिंग क्या है ना, ये साइन है, माता से है, तो यहां पर लिखेंगे माँ। उसके बाद हैज का मीनिंग क्या है, यहां पर पत्नी से है, तो लिखो यहां पर पत्नी। एंड का मीनिंग क्या है, भाई से है, तो भाई लिखो। और इसका मीनिंग क्या है, माता से है, तो यहां पर मदर या माँ, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। ठीक है, तो सबका मीनिंग यहां पर मैंने लिख लिया। जितने भी कोड आपको दिए हुए हैं उनका रिलेशन मैंने लिख लिया, क्या इनका मीनिंग है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन देखना है आपसे पूछा क्या है। तो कौन सा कथन सही, अच्छा नहीं है, यह आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह का भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जब आपको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। जेड एस का नाना है क्या, जेड एस का नाना है क्या, तो जेड और एस, जेड ये रहा और एस ये रहा। तो देखो एस की माँ, यानी एस की माँ का भाई, तो माता का भाई है जेड, नाना नहीं है, मामा है। माता के भाई को क्या बोलते हैं भाई, एस की माँ और इसका भाई, तो माता का भाई है जेड, तो नाना नहीं मामा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कौन सा गलत नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हटा दिया आपने। आगे है डब्ल्यू यू का पति है क्या, डब्ल्यू यू का पति है क्या, देखो डब्ल्यू यू का पति बिल्कुल भी नहीं है भाई, डब्ल्यू का पति यू है, यानी डब्ल्यू तो वाइफ है, पति यू है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डब्ल्यू पति नहीं है, बल्कि डब्ल्यू वाइफ है इसकी। ठीक है, यू की। अगला ऑप्शन है ई जेड की सास है क्या, ई जेड, जेड कहां पर है, ये रहा, क्या ई जेड की सास है क्या, देख लेते हैं। देखो जेड की पत्नी एक्स और पत्नी की माता, आपकी वाइफ की माता क्या लगेगी, आपकी सास लगेगी, तो यही ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, तो हमारा सही आंसर तो मिल गया है ना। ये भी चेक कर लेते हैं, यू एच की बहन है क्या, यू एच की बहन है क्या, तो यू क्या है देख लेते हैं, यू एच की बहन है, तो यू की बहन बी और बी की बहन एच।
तो ये तो बहन है, तो ये तो डी भी आपका सही हो रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं जेड वाले को। तो जेड की पत्नी एक्स और पत्नी की माता ई, तो ई जेड की सास है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर यू एच की बहन है, तो यू देखो एच की बहन है, अच्छा सॉरी पत्नी नहीं है पति है, तो यू एच की बहन नहीं है भाई है, तो भाई है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, यहां पर मुझे लगा कि पत्नी लिखा हुआ है, यहां पर पति लिखा हुआ है, यानी यू क्या है, यहां पर मेल है, मेल, तो मेल है तो बहन तो होगी ही नहीं। ठीक है, बहन नहीं होगी ना, भाई हो सकता है। ठीक है, तो ये भाई है, बहन नहीं है, तो ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर है। कितना बड़ा क्वेश्चन आपने मतलब बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया और बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसी से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मैं पीडीएफ वगैरह भी दूंगा आपको, है ना, और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आपको करनी है। ठीक है, अच्छा यही तक थे आपके कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसके आगे आपके बच्चे इंडिकेशन बेस्ड और एक बच्चा आपका जो फैमिली ग्रुप वाला था वो। ठीक है, तो इसको भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला टाइप है आपका इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल देके बताए थे स्टार्टिंग में ही। जैसे आपको बोलेगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, मोहित ने कहा, राधा ने कहा, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में, है ना, कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोडेड वाला और ये दोनों आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या इसमें ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एक तस्वीर को देखते हुए रुचा सीमा से पूछती है कि यह तस्वीर किसकी है। सीमा ने कहा कि इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, तस्वीर किसकी है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप पॉइंट पकड़ो, जो व्यक्ति बोलने वाला है आप उसको नोट करो यहाँ पे अपने रफ शीट में जहां भी आप सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो सीमा ने कहा, देखो सीमा कहने वाली है भाई, रोचा ने तो पूछा है सीमा से, तो बताएगी तो सीमा कि वो व्यक्ति है कौन। तो सीमा ने बोला, तो सीमा को सबसे पहले आप यहां पर नोट कर लीजिए। जो व्यक्ति बोलने वाला है आप उसको नोट करो, और जब तक ये अपने बारे में बताना स्टार्ट ना करे आपको सॉल्व नहीं करना। जहां से ये अपने बारे में बताए वहीं से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो सीमा को आपने यहां पर लिख लिया, सीमा। ठीक है, क्योंकि ये बात बोल रही कि सीमा ने कहा, जो व्यक्ति कहने वाला है, बताने वाला है, उसको आपको नोट करना है। और जब तक, या ये कह सकते हैं कि जहां से अपने बारे में बताना स्टार्ट करेगा वहां से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो इसने बोला इसका बेटा मेरी, देखो मेरी मेरा जहां से आएगा, मेरी आए मेरा आए, इसका मतलब ये हो कि जो व्यक्ति बात को बोल रहा है वो अपने बारे में बता रहा है। इसने बोला कि मेरी बेटी का पिता, यानी सीमा की बेटी है, तो बेटी है भाई, बेटी कोई नाम नहीं है तो आप गोल अंडा बनाएंगे, और बेटी है तो माइनस का साइन उसमें लगा देते हैं, अगर बेटा होता तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरी बेटी के पिता है, तो इसके पिता है यानी सीमा के हस्बैंड हो गए, वो सीमा के हस्बैंड हो गए। ठीक है, तो ये हस्बैंड हो गए। कौन है ये, इसका बेटा, यानी जो तस्वीर में जो व्यक्ति है ना उसका बेटा है ये। तो तस्वीर में भाई ये बेटा है उसका, तो तस्वीर वाला व्यक्ति कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा है देखो क्वेश्चन में कि तस्वीर किसकी है, तो ये तस्वीर किसकी, क्या रिलेशन है सीमा का या इसका। तो देखो सीमा, क्या सीमा है खुद, नहीं, सीमा तो अलग है। आगे है सीमाज मदर इन लॉ, यानी सीमा की सास है क्या, सीमा की सास, हाँ बिल्कुल सास हो सकती है। इसका तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये प्लस है या फिर माइनस है, ये प्लस है या माइनस है, कहीं पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। तो सास है बिल्कुल, लेकिन ये मतलब सास हो सकती है, ससुर भी हो सकता है। अभी ससुर वाला ऑप्शन है या नहीं है देख लेते हैं। क्या सीमा की बहन है क्या, बहन भी नहीं है। क्या सीमा की माँ है क्या, माँ भी नहीं है। तो सास वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सास वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, सीमा के हस्बैंड की माता है ये, तो इसकी सास हो जाएगी ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा, तो व्यक्ति कौन है कहने वाला, मोहन। तो आप मोहन को यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, जो व्यक्ति बात को बोलने वाला है आप उसको नोट करेंगे, है ना, क्या बोल रहा है। और जब तक जहां से अपने बारे में बोलना स्टार्ट करेगा ये व्यक्ति, वहीं से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। इसने बोला तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा है, तो इसकी माँ के पास खड़ा है। ठीक है, तो मोहन की माँ कौन हो गई, यहां पर ये हो गई, के पास खड़ा है, वह मेरे पिता का, तो मोहन के पिता का, यह है मोहन के पिता का इकलौता बेटा है। तो इकलौता भाई, इसका इकलौता बेटा तो खुद ये मोहन ही है, इकलौता बेटा है। वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई ये तो वही व्यक्ति हो गया, तस्वीर वाला व्यक्ति तो ये मोहन खुद हो गया ना, क्योंकि ये इसका इकलौता बेटा है, तो बेटा मोहन ही तो हो गया ये। तो भतीजा है, पिता है, चचेरा भाई है, या मोहन खुद है, तो मोहन क्या है यहाँ पर, खुद यहाँ पर तस्वीर में खड़ा है। क्या ये बात आपको समझ में आई, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए गर्मी बहुत है ना थोड़ी सी, एक सेकंड, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की और इशारा करते हुए विकास ने कहा, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप उस व्यक्ति को नोट करो जो बात को बोल रहा है। तो विकास ने कहा, तो विकास कहने वाला है, तो उसको आप यहां पर नोट करेंगे। इसके पिता की मां सुनीता मेरी, तो अपने बारे में जहां से बोलना स्टार्ट करेगा वहां से आपको सॉल्व करना है। तो मेरी पत्नी की बहन, तो विकास की वाइफ है ये, और उसकी बहन की मां है, यानी इसकी माता है। कौन है इसकी माता, इसके पिता की मां, यानी उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके पिता की मां सुनीता, पिता की मां, तो उस व्यक्ति के पिता की मां है जो तस्वीर में है। तो ये माता है अगर उस व्यक्ति की, ये अगर माता है उस व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा, इसके पिता की मां। देखो इस व्यक्ति के जो पिता की मां है, अच्छा पिता की मां, तो अच्छा ये पिता है और यहां पर होगा वो व्यक्ति। ठीक है, अभी प्लस माइनस का छोड़ो ना। देखो इस व्यक्ति के पिता की मां मेरी पत्नी की मां, बहन की मां है। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति के पिता की मां हो गई, और मेरी यानी विकास की पत्नी की बहन की माता हो गई, ये हो गई। तो ये है तस्वीर वाला व्यक्ति, कहां पर है, ये रहा, जो तस्वीर में व्यक्ति है वो ये है। ठीक है, देखो तस्वीर में जो व्यक्ति है उसकी भी उसके पिता की माता ये हो गई, और विकास का जो वाइफ है उसकी बहन की माता ये हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है सुनीता विकास से, ये है सुनीता, है ना। ठीक है, सुनीता विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो विकास तो ये रहा और सुनीता ये है, तो सुनीता जो है विकास की वाइफ की माता है। भाई वाइफ की माता तो इसकी सास हो गई ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सेकंड, इसमें कितने क्वेश्चन है आपके, चलिए 4-5 क्वेश्चन है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या रहेगा इसका आंसर। एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा, अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया आपका। एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, तो संजना बोल रही है, बोलने वाले को सबसे पहले लिखो कि वह मेरी, तो मेरी मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, इसको यहां से सॉल्व करो।
मेरी दादी के इकलौते बेटे, तो संजना के पिता होंगे और उसके पिता की माता होगी, ये इसकी दादी होगी, ठीक है। के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा ये हो गया इसका पिता। के इकलौते दामाद, तो इस व्यक्ति का इकलौता दामाद कौन होगा? संजना का हस्बैंड। के बेटे हैं, के बेटे हैं मतलब इसका बेटा है, तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति तो ये रहा, तस्वीर वाला व्यक्ति ये रहा, ठीक है। अब आपसे पूछा है उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। देखो ये रहा वो खिलाड़ी तस्वीर वाला और उसके पिता ये रहे, तो संजना से क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का है, तो ये क्या हो गया? इसका पति यानी हस्बैंड हो गया। संजना का क्या है? ये व्यक्ति हस्बैंड है, ठीक है। आगे बढ़े। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, अजय को लिखो यहां पर, अजय ने कहा, ठीक है। क्या कहा? वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है, ठीक है। मेरे, तो मेरी मेरा जहां से स्टार्ट होगा, मेरे पिता, देखो पिता ये रहे, की पुत्र वधू, मेरे पिता की पुत्र वधू, पुत्र वधू किसको बोलते हैं? लड़के की बहू को, ठीक है, पुत्र की बहू को। तो मेरे पिता की पुत्र वधू यानी इसकी वाइफ का इकलौता पुत्र है, यानी ये है वो व्यक्ति। अतिथि से रजत का परिचय करा, तो ये रजत हो गया, यही तो व्यक्ति है रजत। रजत, अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? तो अजय क्या लगता है रजत का? तो इसका क्या है? फादर है, यानी पिता। अच्छा, पिता या चाचा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि इस व्यक्ति के कितने बेटे हैं, ठीक है। हो सकता है ये जो वाइफ है वो दूसरे बेटे की हो, इसके पुत्र वधू बोला है ना, और अजय का भाई इसके 2 बेटे होंगे तो हो सकता है दूसरे की हो, तो या तो चाचा हो गया या फिर पिता हो जाएगा, ठीक है। आगे है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे की ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। तो किसने कहा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, तो वरुण को सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद मेरा, देखो मेरा ये आ गया, मेरे ससुर, तो वरुण की कोई वाइफ होगी और उसके पिता होंगे। ससुर के बेटे, तो बेटा होगा इसका, यहां पर भाई वाइफ का मतलब इसका बेटा होगा ना, इसके साथ में लिखेंगे इसको। बेटे की इकलौती बहन, इकलौती बहन तो यही हो जाएगी। की सास है, तो इसकी सास कौन हो जाएगी? वरुण की माता। वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये है तस्वीर वाली महिला। तस्वीर वाली महिला कहां पर है? ये रही। तो वरुण किस प्रकार संबंधित है? वरुण की माता है, और वरुण क्या है? इसका बेटा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी यानी बेटा। तो वरुण किस प्रकार संबंधित है? वरुण क्या है? उसका बेटा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब आते हैं फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूं, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला टाइप है आपका फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। तो फैमिली पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। हालांकि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पजल रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे थे, सेम वैसे ही आपको ये वाला भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। बस इसमें जो है आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स आपको बताई गई है। जैसे 5 सदस्यों वाले एक परिवार में पी क्यू की बहन है, तो यहां पर जैसे हमने फर्स्ट टाइप किया था वैसे ही करना है। पी बहन है किसकी? क्यू की, ठीक है। उसके बाद और आर क्यू की मां है। आर क्या है? क्यू की मां है, तो ये माता है। आर क्यू की मां है, तो आर को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। भाई पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माता है, ठीक है। एस आर का पिता है। एस कौन है? आर का पिता है। आर का पिता यहां पर एस हो गया। आगे है और
टी एस की माँ है। टी कौन है? एस की माता है। अच्छा, इससे भी ऊपर पहुंच गया। तो टी एस की माँ है। पी एस से कैसे संबंधित है, यानी पी एस का क्या लगता है? देखो, एस की बेटी, तो किसी की बेटी क्या लगेगी? उसकी नाती बोलते हैं हिंदी में, है ना, यानी डॉटर्स डॉटर। बेटी की बेटी क्या होती है? नाती होती है। यहां पर ऑप्शन नहीं है, कहीं पे कुछ डिटेल्स एक बार दोबारा चेक करते हैं। पी क्यू की बहन है, तो पी क्या है? बहन है क्यू की। और आर क्यू की माँ है, तो आर क्यू की माता हो गई, ठीक है। एस आर का पिता है। एस कौन है? आर का पिता है, ठीक है, पिता है। और टी एस की माँ है, टी एस की माता है। पी एस से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो पी कैसे संबंधित है? पी क्या लगेगी इसकी? भाई ये तो है इसकी नाती है, नाती, यानी बेटी की बेटी लगती है नाती, यानी एस इसका नाना है। तो यहां पर आप लिखो ये जो ऑप्शन ना, हिंदी इंग्लिश वाला तो ठीक है, हिंदी में यहां पर पोती नहीं करेंगे, नाती करेंगे, है ना, नाती, ठीक है। ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यानी नाती, बेटी की बेटी। चलिए आगे बढ़े। बस सिंपल सा ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, जैसे हम नॉर्मली पजल रिलेशन पजल वाले हमने सोल्व किए वैसे ही करते हैं इनको भी, है ना। आगे है 5 सदस्यों के एक परिवार है जिसमें के एल एम एन तथा ओ का एक परिवार है, ठीक है। ये सदस्य है इस परिवार के। उनमें एक विवाहित जोड़ा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओ अविवाहित है तथा के का भाई है। तो ओ क्या है? के का भाई है। ओ भाई है किसका? के का, ठीक है। आगे है एन ओ की बहन है। एन कौन है? ओ की बहन है। तो ओ की बहन क्या हो गई? एन हो गई, ठीक है। ये आपस में सब भाई बहन हो गए। एम एकमात्र विवाहित महिला है तथा एन की मां है। तो एम क्या है? एन की माता है, तो एम यहां पर लिखेंगे और ये क्या? माता है। आगे बोला है समूह में केवल एल और ओ ही पुरुष है। एल और ओ ही पुरुष है, तो एक तो ओ ये रहा पुरुष, इसका मतलब क्या है? ये भी महिला है, और एल और है एक पुरुष है। अब देखो, एल पुरुष है और एक विवाहित जोड़ा है। एल पुरुष है और एक विवाहित जोड़ा है, तो एल इसका हस्बैंड होगा पक्का, ठीक है, इसका हस्बैंड होगा। अब ये पांचों हमने सेट कर लिए। भाई एम का हस्बैंड इनमें से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चा हुआ कौन है? एल है बचा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एम और एल आपस में क्या है? पति पत्नी है। तो बस इसमें ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, कब कहां पर किसको जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है? के का पिता कौन है? तो के का पिता कौन है? एल है। इन सब के पिता कौन है? एल। एन ओ और के पिता कौन है? एल है। तो एल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। तो इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चन। एक परिवार में 6 सदस्य है। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। देखो सुरेंद्र कौन है? रेवंत का पुत्र है, तो रेवंत को ऊपर लिखेंगे, का पुत्र है, ठीक है। आगे है प्रणवी रेवंत की पत्नी है, तो इसकी पत्नी कौन है? प्रणवी। आगे युगल रेवंत का भाई है, तो युगल रेवंत का भाई है, तो यहां पर युगल लिख लेंगे। भाई जैसी डिटेल आपको दी हुई है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। कुंदना प्रणवी की पुत्री है। प्रणवी कहां पर है? ये रहा। इसकी पुत्री कौन है? कुंदना। कुंदना, ठीक है। जनार्दन प्रणवी का भाई है। जनार्दन प्रणवी का भाई, ये है प्रणवी, इसका भाई कौन है? जनार्दन भाई है। तो ये 6 के 6 सदस्य, देखो यहां पर हमने सबका रिलेशन यहां पर स्ट्रक्चर बना लिया। आगे पूछा है प्रणवी के कितने बच्चे हैं? प्रणवी ये है, ठीक है, प्रणवी ये है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है, और इन दोनों के बच्चे ये दोनों हैं। तो सुरेंद्र और कुंदना, इनकी इसकी क्या है? इसके बच्चे हैं दोनों, तो 2 बच्चे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी होती है माइंड में, है ना, क्या इसने जानकारी दी है आपको। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, ये हो गया ना। ओके, तो फाइनली ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से। अब आपको क्या करना है, इनकी एक दो बार आप रिवीजन कर लेना, नोट्स बनाने हैं साथ में, रिवीजन कर लेना और प्रैक्टिस करना। अगली क्लास जो है आपको प्रैक्टिस की मिलेगी, मैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो 2017 से 23 तक पूछे गए हैं। बाकी ये बैच आप ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन बैच फाइनल, इसमें सारी चीज़ आपको कराई जाएगी और ये एक बहुत अच्छा बैच है। एसएससी स्टेनो के लिए स्पेशल मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो उसी के लिए बैचेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक वगैरह कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।